हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री को जो है कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट नहीं मतलब कि जो है हम आज से मॉडर्न हिस्ट्री जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो भारत के जो है ग्रीक, जिसको यूनान बोलते हैं, और रोम यानी कि इटली के साथ जो है क्रिश्चियन युग शुरू होने से पूर्व और पश्चात से ही जो है व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, यानी कि भारत के जो है वो ग्रीक और जो रोम है उसके साथ जो है पहले से ही जो है व्यापारिक संबंध थे, यानी कि व्यापार करते थे। तो जो था मार्को पोलो, ठीक है, जिसने चीन की यात्रा की, और यात्रा के वृत्तांतों ने जो है वो यूरोपियों को बेहद जो है आकर्षित किया, और पूर्व की जो बेशुमार धन संपदा और समृद्धि की कहानियों ने यूरोपियों की लालसा में जो है वृद्धि की। तो 1492 में स्पेन का जो निवासी है, जिसका नाम है कोलंबस, ये भारत को जो की खोज के लिए निकला था, लेकिन वह अमेरिका की खोज कर बैठा था। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुर्तगाली। तो वास्को डी गामा, जो कि गुजराती पथ प्रदर्शक, ठीक है, अब्दुल मनीक मजीद की सहायता से जो भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर जो पहुंचा था, और जो है वो पहुंचा था 17 मई 1498 को। ठीक है, कौन आया था? वास्को डी गामा। किसके साथ आया था? अब्दुल मनीक मजीद। ये कौन था? ये था गुजराती पथ प्रदर्शक। ठीक है, कहाँ पर आया था? कालीकट पर। कब आया था? 17 मई 1498 को। ठीक है, और उसने यहाँ पहुँचकर जब भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वह की थी वास्को डी गामा ने। ठीक है, वास्को डी गामा जो कि कैप ऑफ गुड होप होकर जो कालीकट पहुंचा था। कहाँ से पहुंचा था? कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो पुर्तगाली के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 में अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का स्वयं को जब मालिक घोषित कर दिया था। तो पुर्तगाल के आगमन के समय गुजरात के सिवाय जहां शक्तिशाली महमूद बेगड़ा का शासन था, समस्त उत्तर भारत कई छोटी छोटी शक्तियों के बीच विभाजित था। उसके बाद है राजकुमार हेनरी, जो कि पुर्तगाल का नाविक था। उसने क्या किया? अपना पूरा जीवन जो है वो भारत को जो है भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज में जो है समर्पित कर दिया था। अपने नोट करना है कि 1487 में जो है बार्थोलोम्यो दियाज नामक एक पुर्तगाली, जो कि अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया, और इस जगह को जो है कैप ऑफ गुड होप जो कहा जाता है। ठीक है, कौन था? बार्थोलोम्यो दियाज। ये कौन था? जो कि पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया था, और उसने क्या किया था? कैप ऑफ गुड होप जो खोजा था। ठीक है, किसने खोजा था? तो वो आपको याद रखना है, ये खोजा था आपको बार्थोलोम्यो दियाज ने। ठीक है, कालीकट का हिंदू शासक था जमोरिन। उसने क्या किया? अपने बंदरगाह से जो मुस्लिम व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया जब पुर्तगालियों ने वहां पर गोलाबारी की। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? जब गोलीबारी स्टार्ट कर दी पुर्तगालियों ने, तो ठीक है, उसके पश्चात तो पुर्तगालियों ने जब बेहद जो है चालाकी से जो कोचीन और कालीकट की शत्रुता का जो लाभ उठाया, और कोचीन के राजा के मालाबार क्षेत्र में जो पहला किला बनाया। ठीक है, और 1509 में पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक ममलूक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ों को जो पराजित कर द्वीप पर अधिकार जमा लिया। उन्होंने 1510 में गोवा पर अधिकार किया, और उसने अपना प्रशासनिक केंद्र जो बनाया। यानी कि गोवा पर कब अधिकार कर लिया गया था? 1510 में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात एवं विस्तार की नीति। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको जाननी है। सबसे पहले है कि वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगाली एवं भारत के मध्य जो व्यापार के क्षेत्र में एक नया युग जो है शुभ आरंभ हुआ। ठीक है, पुर्तगाली भारत में आ गए तो व्यापार स्टार्ट हो गया। तो जो वास्को डी गामा था, उसने जो काली मिर्च के व्यापार से जो 60 गुना अधिक लाभ कमाया, और जिससे कि अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन जो है मिला। और 1505 में जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। तो आपसे पूछता है कि पुर्तगाली
कि पुर्तगालियों का पहला वॉयसरॉय और गवर्नर कौन था, तो वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये कब बना था? 1505 में। उसके बाद है कि व्यापारिक हितों के प्रक्षेपण में हिंदू महासागर में जो है प्रमुख प्रभुत्व समापित करने के लिए अल्मीडा ने जो ब्लू वाटर पॉलिसी नीति का प्रतिपादन किया। ब्लू वाटर पॉलिसी है यानी कि जो हिंद महासागर था तो उस पर जो पूरा प्रभाव जो है कि पुर्तगालियों का हो जाए। ठीक है, तो किसने स्टार्ट किया था? तो किया था अल्मीडा ने, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी जो कहा जाता है। अल्मीडा के बाद जो अल्फांसो डी अल्बुर्क आता है 1509 में गवर्नर बनकर, और भारत में जो पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में जो है निर्णायक भूमिका जो है द्वितीय गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुर्क की रही है। तो अल्बुर्क जो है स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में 1503 में भारत आया था और 1509 में उसने वॉयसरॉय नियुक्त किया गया और 1515 तक उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। अल्बुर्क ने 1510 में बीजापुर शासक यूसुफ आदिल से जो वो गोवा छीन कर अपने अधिकार में कर लिया था। ठीक है, गोवा पर कब हुआ था? कब बचा? 1510 में। ठीक है, किसने किया था? अल्बुर्क ने। ठीक है, और वहाँ का शासक कौन था? तो वो था बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, जो कि बीजापुर के जो है सुल्तान का प्रमुख पतन था और यह अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपियों के अधीन आया था। उसके बाद अल्बुर्क ने 1511 में जो है दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुंज पर अधिकार कर लिया। ठीक है, हरमुंज पर कब अधिकार कर लिया? 1515 में। और 1511 में कहाँ पर? एशिया की मंडी मलक्का पर। ठीक है, और अल्बुर्क ने क्या किया? हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की जो है नीति अपनाई। अल्बुर्क के समय पुर्तगाली जो कि भारत में एक मजबूत नौ सेना शक्ति के रूप में जो स्थापित हो चुके थे, और 1518 में पुर्तगालियों ने चीन के संचाओ द्वीप पर बस्ती बसानी शुरू की थी। तो यहाँ पर कुछ नोट करना है आपने कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की जो है स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की। ठीक है, यानी कि भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने, और कोलंबस ने की थी अमेरिका की। ठीक है, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने जो ऑस्ट्रेलिया की, और हॉलैंड के जो तस्मान ने जो वॉन डिमोन्स लैंड यानी कि जो कि वर्तमान में क्या है तस्मानिया और न्यूजीलैंड की जो है खोज की थी। उसके बाद है कि पुर्तगालियों का व्यापार पर प्रभुत्व, यानी कि पुर्तगालियों ने जब पूर्वी तट के साथ जो सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। कोरोमंडल पर जो स्थित मसूलीपट्टनम, पुलिकट इत्यादि शहरों से वे जो वस्त्रादि वस्तुएं जो इकट्ठा करते थे। मलक्का, मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए जो नागापट्टनम पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह था। नागापट्टनम के उत्तर में स्थित जो सैनथोम में जो पुर्तगालियों की बस्ती थी। उसके बाद क्या हुआ भाई? बंगाल के शासक महमूद शाह ने जब पुर्तगालियों को 1536 में जो चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां के फरमान से बुंदेल में कारखाने खुले। कार्टेज व्यवस्था के तहत भारतीय जहाज़ों के कप्तानों को गोवा के वॉयसराय से लाइसेंस या फिर पास लेना पड़ता था, जिससे पुर्तगाली भारतीय जहाज़ों पर हमला नहीं करते थे, अन्यथा उससे लूट लेते थे। यानी कि पुर्तगालियों के समुद्र पर वर्चस्व रहने का एक महत्वपूर्ण कारण था कि मुगल शासकों ने कभी भी जो है मजबूत नौसेना तैयार करने का प्रयत्न नहीं किया तथा सुदूर दक्षिण में मुगलों का जो है प्रत्यक्ष जो नियंत्रण नहीं था। उसके बाद है कि भारत में पुर्तगालियों का प्रशासन के बारे में, यानी कि भारत में पुर्तगालियों का जो प्रशासन का जो मुखिया था वो था वॉयसराय, जो कि 3 वर्षों तक सचिव के साथ कार्य करता था और बाद में वर्षों में एक परिषद के साथ कार्य करता था। गिरिराज संबंधी प्राधिकारों के साथ मतभेद एवं संघर्ष के चलते उसकी शक्तियों का हमास हुआ और इसके अतिरिक्त जो चेडोर द एजेंडा का महत्व बढ़ गया, जो राजस्व तथा कार्गो एवं नौसैनिक बेड़ा खोजने के लिए जिम्मेदार था। अब भारत में जो नेनो डी कूना का जो है वॉयसराय काल जिसने जो नवंबर 1529 में कार्यभार संभाला था। 1 वर्ष पश्चात वह भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को जो कोचीन से गोवा ले गया।
गुजरात के बहादुर शाह ने जो मुगल शासक हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों को जब 1534 में बेसन द्वीप सौंपकर उनसे मदद ली। नीनो दी कोना ने अपने मुख्यालय के तौर पर हुगली के साथ कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाकर बंगाल के पुर्तगाली प्रभाव में वृद्धि करने का भी प्रयास किया। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के साथ संबंध उस समय बिगड़ गए जब 1536 में हुमायूं गुजरात से जो चला गया। वार्ता की एक प्रक्रिया के दौरान बहादुर को जो एक पुर्तगाली जहाज में बुलाया गया और मार दिया गया। अब है कि पुर्तगालियों की धार्मिक नीतियां और उसके निहितार्थ। यद्यपि पुर्तगाली सम्राट को भारत में कई गिरजाघरों और मशीनों का संरक्षक बनाया गया, लेकिन ऐसा 1542 में जेसुइट के भारत आगमन के पश्चात हुआ और अकबर के दरबार में जेसुइटों ने अच्छा प्रभाव बनाया, जिसकी मदद से पुर्तगालियों ने कुछ लाभ अर्जित किया। आप पढ़ेंगे कि अकबर और पुर्तगालियों के बीच क्या क्या हुआ। तो पहली बार अकबर कुछ यूरोपीय ईसाइयों नामक कुछ पुर्तगाली व्यापारियों से उस समय मिला जब उसने 1772 में कोम्बे का दौरा किया था। और मशीनरी न तो अकबर और उसके दरबार और न ही उसके लोगों को ईसाई मत में परिवर्तन कर सके। अकबर और उसके पुत्र सलीम दोनों ने जो मैरी और ईसाई चीनों के प्रति कथाकथित आदर भाव प्रकट किया। आप पढ़ेंगे हम जहांगीर और पुर्तगालियों के बारे में। तो राजकुमार सलीम जो कि जहांगीर के रूप में सिंहासन ग्रहण करने पर ने जो जेसुइट फादर्स की इस प्रकार उपेक्षा करके जैसे वह कभी उन्हें जानता ही नहीं था, मुसलमानों को शांत किया। 1608 में आगरा में 20 दीक्षा स्थान आयोजित किया गए। आगरा में उसका सिंहासन बपतिस्ता, दादा जॉन और अन्य संतों की पेंटिंग्स से जो घिरा था। यह अपवाद थी कि जहांगीर ईसाई बन गया और पादरियों के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण थे कि वे वास्तव में उसे ईसाई बनाने में सफल होंगे। मुकारब खान ने एक अच्छा खिलाड़ी और जहांगीर का घनिष्ठ मित्र था को जहांगीर के दूत के तौर पर पुर्तगाली वॉयसराय से मिलने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। जब वह अप्रैल 1608 में गोवा पहुंचा, वह अपना परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। ठीक है। और फादर पिनहेरो और पुर्तगाली अधिकारियों ने जब मुगल दरबार में हॉकिंस को पहुंचने से रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। जहांगीर ने हॉकिंस द्वारा लाए गए उपहारों, जिनकी कीमत 25,000 सोने के सिक्कों के समान थी, को स्वीकार किया और हॉकिंस का बेहतर आत्मीय स्वागत किया। हॉकिंस से खुश होकर जहांगीर ने उन्हें 30,000 के वेतन पर 400 का मनसबदार नियुक्त किया। हॉकिंस ने अपने आर्मीनियन ईसाई मुबारक शाह की बेटी से विवाह भी किया। पुर्तगाली आगंतुकों को रोकने में असमर्थ व्यथित हॉकिंस ने जो सन 1611 में यह मुगल दरबार छोड़ दिया। उसके बाद भाई एंग्लो पुर्तगाली का जो झगड़ा होता है, जो हाथापाई होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नवंबर 1612 में अंग्रेजी जहाज ड्रैगन ने एक छोटे जहाज ओरिएंडर सहित कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगाली जहाजी बेड़े के साथ सफलतापूर्वक युद्ध किया। जहांगीर, जिसके पास अच्छी नौसेना नहीं थी, अंग्रेजों की सफलता से बेहद प्रभावित हुआ। उसके बाद शाहजहां और पुर्तगालियों के बीच। तो शाहजहां ने के शासनकाल में मुगल दरबार में पुर्तगालियों को मिलने वाले लाभों का हमेशा के लिए अंत हो गया। शाहजहां द्वारा राजगद्दी संभालने से पूर्व ही उसने पुर्तगालियों के दुर्व्यवहार की जानकारी थी, जब उन्होंने रानी मुमताज महल की 2 दासियों को बंदी बनाकर उनका अपमान किया। उसके बाद है कि 1579 में शासकीय फरमान के आधार पर पुर्तगालियों को नदी के किनारे पर सीमित कर दिया गया, जो बंगाल में सतगांव से थोड़ी दूर पर था, और वहां से वे व्यापारिक गतिविधियां संचालित करते थे। पुर्तगालियों की गतिविधियों के बारे में पढ़ें तो उन्होंने नमक के उत्पादन पर एकाधिकार कर लिया। अहंकारी घमंडी पुर्तगालियों ने न केवल व्यापार के रूप में धन अर्जन किया, अपितु हिंदू और मुसलमान बच्चों को खरीद कर या फिर बंदी बनाकर कुरदास व्यापार भी शुरू किया। 20 जून 1632 को हुगली पर पुर्तगालियों के कब्जे को 3 महीने पश्चात समाप्त कर दिया गया और 1580 में पुर्तगाली स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया और स्पेन के पतन के साथ साथ इसका भी पतन हो गया।
1588 के नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद स्पेन की नौसेना शक्तिहीन हो गई। अब आपको कुछ विविध चीजें पढ़ाते हैं। सिर्फ पुर्तगालियों का ये लास्ट पार्ट है कि पुर्तगालियों ने भारत के प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो डी अल्बुर्क के द्वारा 1503 में कोचिन में कराया गया। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे और अंगजी द्वीप एवं कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिसो डी अल्मीडा के द्वारा 1505 में कराया गया। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत में वर्ष 1961 में वापस गए। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटिनो वसालो ए सिल्वा था और भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसे फेरेरा बोस्ता था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुदायिक व्यापार केंद्र स्थापित किए और पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री तथा 1505 में कन्नौर में अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई। पुर्तगालियों के द्वारा हुंगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया और 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुंगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। तो भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम के बारे में बात करें तो पहले आता है पुर्तगीज, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज, फिर डेन और फिर फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, जो भी फैक्ट्स थे, ठीक है, सारों को पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे डचों के बारे में।